बात शुरू करता हूं साहब, खून खोलना चाहिए इस मिट्टी का जर्रा जर्रा, जय हिंद बोलना चाहिए। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हर परीक्षा की दृष्टि से क्या रहेंगे भैया, महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मासूम सी नजरों के सामने। पहला क्वेश्चन दे रखा आपको कि कौन सा उपकरण हवा का दबाव या वायुमंडल दाब मापने के काम आता है। दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर और गैल्वेनोमीटर। अब बताओ भाई, पायरोमीटर क्या काम आता है। सर पायरोमीटर तो उच्च ताप मापने का, उच्च ताप मापा जाता है। उच्च ताप मापा जाता है किसके द्वारा भैया, पायरोमीटर के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रखना क्रायोजेनिक्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रखना क्रायोजेनिक्स के द्वारा मापा जाता है। अगला ऑप्शन दे रखा है थर्मामीटर। थर्मामीटर के द्वारा तो सर ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है भैया, ताप मापने का उपकरण। ताप मापने का उपकरण क्या होता है, थर्मामीटर होता है। याद रखना थर्मामीटर के अंदर क्या भरा जाता है, यानी Hg। क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। एक क्वेश्चन और याद रखना कि एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहती है कौन सी है भैया, पारा यानी Hg होती है। ठीक बात है। अब बताओ भाई, हमें पूछा क्या गया है कि हवा का दबाव या वायुमंडल दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रखना साथियों बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैंने बताया था कि बैरोमीटर की 2-3 घटनाएं होती हैं, वो आपको याद है क्या। हाँ सर याद है। बताओ भाई, बैरोमीटर का तल अचानक नीचे गिरने पर आंधी तूफान आना, बैरोमीटर का तल धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम साफ होता है, नहीं धीरे धीरे ऊपर जाने पर मौसम साफ है। अगर बैरोमीटर का तल धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा का आना। ये तो थी बैरोमीटर की बात। बताओ भाई गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो याद रखना धारा की दिशा व स्थिति का पता लगाया, स्थिति का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, हमारे घर के अंदर लाइट चली जाती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, लाइट चेक करने के लिए टेस्टर। वो टेस्टर होता है, वही क्या होता है साथियों, गैल्वेनोमीटर होता है। तो हमारा आंसर होगा बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। किसमें पूछा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और मेलिक अम्ल। बताओ भाई, सिट्रिक अम्ल तो सर खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल तो सर किस में पाया जाता है, सर टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है भैया, टमाटर में पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सर मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो याद रखना सेब में यानी एप्पल में। मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है भैया, सेब में पाया जाता है। हमारा आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्न में से सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। किसका भैया, सबसे छोटी कोशिका का। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, तंत्रिका तंत्र, माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा और त्वचा। अब बताओ भाई मुझे निम्न में से सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है। बताओ भाई, तंत्रिका तंत्र तो सर सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, याद रखना न्यूरॉन। क्या बोला जाता है, जिसको हमें न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। माइक्रोप्लाज्मा बिल्कुल सही आंसर है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है। अगर आपसे पूछे कि शुतुरमुर्ग का अंडा तो सर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। त्वचा क्या होता है सर, त्वचा तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है, शरीर का
सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है भैया? त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखना स्टेपीज। स्टेपीज क्या होती है भैया? स्टेपीज होती है, जो क्या किस में पाई जाती है? कान में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे, फीमर जिसको क्या बोला जाता है भैया? जांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीमर या जांग। हमें पूछा क्या गया है कि निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो याद रखना माइक्रोप्लाज्मा होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि निम्नलिखित में से वर्मी कल्चर का संबंध है। किसका संबंध पूछा है? वर्मी कल्चर का संबंध पूछा है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, केचुआ पालन और मछली पालन। अब देखो, मधुमक्खी पालन का संबंध तो सर एपीकल्चर से, एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है भैया? एपीकल्चर से है। रेशम कीट पालन का संबंध सर सेरीकल्चर से है, सेरीकल्चर से। किसके द्वारा? सेरीकल्चर से। बिल्कुल सही आंसर है केचुआ पालन। केचुआ पालन का संबंध किससे होता है? वर्मी कल्चर से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मछली पालन का संबंध किससे होता है, तो याद रखना पीसी कल्चर, पीसी कल्चर से, पीसी कल्चर से। अब बताओ, मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से, रेशम कीट पालन का संबंध सेरीकल्चर से, केचुआ पालन का संबंध वर्मी कल्चर से और मछली पालन का संबंध किससे होता है भैया? पीसी कल्चर से। तो हमारा आंसर सी आंसर हमारा क्या होगा? राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपको कि डीएनए की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? किसका पूछा है? डीएनए की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सर इतने सरल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? पहले हम सरल क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? कठिन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? आपको ऑप्शन दे रखे हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, वॉटसन व क्रिक और अल्टमैन। अब देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने तो सर केंद्रक की खोज, किसकी खोज की थी भैया? केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। आगे दे रखा है रॉबर्ट हुक। सर रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? कोशिका की। कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था भैया? रॉबर्ट हुक था। वॉटसन और क्रिक, बिल्कुल सही आंसर है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। कब की थी? 1953 में। कब की थी भैया? 1953 में। अगर आगे दे रखा है अल्टमैन। अरे सर, अल्टमैन ने तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। अल्टमैन ने किसकी खोज की थी भैया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखना साथियों डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीएनए की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो याद रखना वॉटसन व क्रिक था। सी आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या होता है? अब देखो, यहां पे कंफ्यूज करने वाली बात क्या है? हमें क्या पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना नहीं होगा। यहां पे पैमाना नहीं होगा, यहां पे यंत्र होगा। अगर भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है, तो याद रखना सिस्मोग्राफ होता है। और अगर आपसे पूछता कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या होता है, तो याद पैमाना क्या होगा? रिएक्टर स्केल। क्या होगा भैया? रिएक्टर स्केल होगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर के द्वारा तो सर दूध की शुद्धता मापी जाती है। किसके द्वारा भैया? लेक्टोमीटर के द्वारा।
शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। बताओ भी एमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? सर विद्युत धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है भैया? विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है? एमीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रडार क्या होता है, तो याद रखना वायुयान की चाल, दिशा या स्थिति का पता लगाया जाता है किसके द्वारा भैया? रडार के द्वारा। किसके द्वारा? रडार के द्वारा। अब देखो हमें क्या पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ। अगर आपसे पूछता कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा रिएक्टर स्केल। अगर आपसे पूछता है कि आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र क्या होता है, तो हाइड्रोमीटर होता है। अगर आपसे पूछता है कि आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र क्या होता है, तो हाइग्रोमीटर होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हुए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।